बोलो निशान। हाँ सर, वो ट्रेनिंग का बोल रहे थे कि वो हाँ लाइव नहीं है हाँ हाँ। उसका मतलब वो मैसेज किया कि ट्रेनिंग लाइव नहीं है ऐसा। इसके लिए मैसेज ओके कर ओके रहा ओके था वो ओके लाइव का। ओके ओके गॉट इट, ओके ओके। चलेगा, मुझे लगा कि उसके लिए बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, और पहले तुम्हारा प्रोजेक्ट देखते हैं, उसके बाद आज कुछ ड्राइंग्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे कि जो स्टील की ड्राइंग्स होती हैं उनका आउटपुट कैसे देना होता है, उनको सबमिट कैसे करना होता है, वो सीखेंगे। तो जैसे टेक्ला में आप ड्राइंग बना रहे हो तो कैसे एग्जैक्टली बनाना है, बट उससे पहले निशान ने जो बनाया हुआ है, गो फॉर दैट। देखो निशान ने 16 मॉडल बना लिया। इसे सीख लो सभी लोग कि हमारा भी 16 हो नहीं जाना सर, चाहिए। मतलब सिंपल बनाए वो, क्या कल नहीं डाउनलोड तो किया ना पूरा हमने टेम्पलेट। इतने बार प्रैक्टिस किया ना, ये हमें पता चलता है इससे। ये अच्छी चीज़ है कि इससे हमें ऐसे लिखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमने इतने मॉडल्स तो बनाए ना, तो इससे हमारा हाँ। कॉन्फिडेंस रेज होता है, और ये अच्छी चीज़ है। चलो फिर देखते हैं ये। नहीं है ना सर, क्या? हाँ, क्या नहीं आया? वो जो स्टील वाला बनाया था वो मॉडल जी नहीं, प्लस अभी वन अभी बनाया था। अभी जस्ट न्यू फाइल खोला ओके है। ओके, सॉरी सॉरी, हाँ भूल गया सर। अभी तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसमें भी कुछ गायब हुआ क्या? नहीं सर, प्रॉपर आ गया। वो एक ब्रेसिंग लगाई थी और बस इतना सिंपल किया था। और हाँ हाँ, दूसरा जो है वो पी बी वेरा वाला है सर। उसको देखना है मुझे कि उसमें क्या गायब हुआ है। अच्छा, ऐसा बनाया गायब हो गया, राइट? हाँ सर, पूरा बनाया था, मतलब ऐसा आ रहा है। हाँ। ओके, कर देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेप होता है, अगर वो मिस्टेक की होगी तो हट जाएगा। मिस्टेक स्टेप क्या होता है पता है क्या? एक्सट्रैक्ट करने से पहले इसको ब्रेक करना पड़ता है। ये वाला लिए थे, नीचे वाला लिए थे, ये वाला लिए होगे। वो फर्स्ट वाला सर। हाँ, फर्स्ट वाला यही है। मान लो कि ये लिया आपने। मान लो ये आ गया। अब इसके बाद जब भी कभी इसको अभी जैसे कि इसको ऐसे डायरेक्ट करोगे, तो पहले क्या कर देना चाहिए, पहले इसको राइट क्लिक करके यहीं पर रीड्रॉ कर देना चाहिए। रीड्रॉ व्यू बेइज्जती करवा दी इसने। अरे बाप रे, ऐसे बहुत ही गड़बड़। हाँ देखो, ऐसे आ रहा है सर। हाँ सर। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, इसका कुछ स्टेप था। इसको पहले से ही सर बोल। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे गायब हो ही जाएगा सर। पहले ना इसको, क्या आपने वीडियो में बताए हुए हैं हाँ कि पहले जितने हैं ना हाँ मतलब ग्रिड उस पे बना लेंगे, उसके बाद इसको ना सर हम करेंगे। हाँ, आई थिंक इसको कॉपी करके तब रीड्रॉ हाँ करेंगे ना। कॉपी, हाँ सर हाँ कॉपी सर, वो इमेज तो लास्ट करके में उसके बाद करेंगे। करेंगे। हाँ, बट प्लेस करते हैं ना तभी से ही ऐसा आता है सर। कोई बात। तो कुछ इधर होगा सर, मतलब हाँ, सारा इसीलिए मैं जिम्मेदारी पर भी ऐसा ही हो रहा था। एक मिनट में न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, अपने आप ही समझ आ जाएगा। कुछ लोग बोले बट किसी बिल में लेट आ रहे हैं।
तो इसमें पता चलेगा। कुछ सेटिंग वोटिंग उसमें चेंज किया होगा तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम कर रहा हूँ, बट इसके में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर वो उसकी डबल क्लिक करके डायमेंशन चेंज कर दी हाँ, तो मुझे फिर लग रहा है कि इसके डायमेंशन कम हो गए होंगे। तो हॉरिजॉन्टल वाले कम कर दीजिए। ओके, कम कर दें, ज़्यादा कर दें? नहीं नहीं, कम कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा के लिए वो नीचे वाला पीबी का यूज होता है ना। 30,000 है तो मैंने कितना किया था, 1.5 मिनट देखिए। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली वो डायमेंशन का ही गेम है और कुछ तो गड़बड़ हो रहा है डायमेंशन में। नहीं फैल तो हाइट भी चेंज करना पड़ेगा ना सर। लेकिन यार हाइट से केवल नहीं आने वाला मुझे लगता है। ये ना लेफ्ट साइड में। हाँ नहीं, वो तो हो जाएगा, हाइट वो तो है। वो मान सर आज की मेरा जो भी ऐसे ही हो लेक्चर रहा था ना 23, इसमें यही आपने वो सोल्व किया था कि 18,000 पे वो आ गया था, पर मैंने भी वो ट्राई किया डिफरेंट डायमेंशन ट्राई करके, फिर भी वो नहीं आ रहा था। हो जाए। सर एक मैंने भी भेजा है, वो आप थोड़ा उसको ओपन करिए तो। चले, एक मिनट, जस्ट एक और ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि ये बन जाता है। ये मेरे को पहली बार ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है। एक बार जस्ट कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर तो देखते हैं, बन जाए। इसमें ऐसा होता है कि एक बार सबको कॉपी करा लो, उसके बाद रीड्रॉ करो तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है। लेकिन आज मेरे को ये दिख रहा है कि इसमें ये गायब हो रहा है, तो देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। सारे प्रोजेक्ट में ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसके प्रोजेक्ट में दिखा रहा है क्या ऐसा। कलाम कितने वॉच कर लिए थे? दोनों बोले थे, वॉच कर लिया तुमने? 23 हाँ 21 22 23 हाँ। वेरी गुड। और देखते हैं इसके पर प्रॉब्लम आ रहा है क्या। क्या बात है यार, इसने तो एकदम परफेक्ट बना दिया। वेरी गुड। इसके देखो फ्रेम भी सर प्रॉपर। इसका हाइट मैंने मतलब जो मेरे में है ना सर, मैं हाँ इसको बढ़ाने की कोशिश किया। जो आपके में सर डबल क्लिक करिए ना सर आप एक बार उस पे। हाँ तो ऐसे है ना, मेरे में कैसे सर, आपको उसके ऊपर करिए। तो मेरे में ये नीचे जो अप्लाई के बटन आते हैं ना सर, हाँ। और ये विंडो का पॉपअप बारह खुल जाता है, बट वो है ना नीचे का वो अप्लाई का बटन ही नहीं आता है। मैं ओके, तो कितना ट्राई किया इसके बाद नहीं हो रहा था। तो मैं उसके लिए जितना हाइट था ना, क्रॉस हेयर साइज करके एक छोटा सा टूल होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा तुमको। ये तो समझ गया। हाँ सर, एक बार तो वीडियो में आपने कहीं बताया हुआ है सर। हाँ, क्या है क्रॉस हेयर? टिकला क्रॉस ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ये तो कुछ और ही क्रॉस हेयर है, उसका कुछ नाम है, टिकला वेयर हाउस करना तो फ्री है। उसको नॉर्मल एक डाउनलोड करना पड़ता है, तो जब तुम्हारे स्क्रीन का विजुअलाइजेशन को सेव हो जाता है। उसका नाम है स्क्रॉल समथिंग करके है। टेक्ला स्क्रोलर। टेक्ला एक्सप्लोरर है ना? हाँ सर। टेक्ला दिख रहा है क्या? उसका नाम मेरे को इसकी फॉर्मेट से टेक्ला स्क्रॉलर ही था। नितिन
स्कॉलर, ये नहीं नाम था उसका, कुछ और नाम था क्या, क्रॉस हेयर टेक्ला, टेक्ला क्रॉस। ओके एक मिनट, उसका नाम मुझे स्किप हो रहा माइंड से। हाउ टू स्क्रॉल टेक्ला, उसका नाम यार को पेन, क्या नाम था उसका, भूल जा रहा है। चलो मैं देख के बताऊंगा, मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा है, भेज दूंगा। और टेक्ला स्क्रॉलर ऐसे कुछ उसका नाम था। तो यहाँ डायरेक्ट आ जाता है, उसको जस्ट डाउनलोड कर लो। उससे क्या कर सकते हो, अपने इसको स्क्रॉल कर सकते हो स्क्रीन को। ठीक है मैं भेज दूंगा, ठीक है। टेक्ला स्क्रॉलर करके समथिंग कुछ है, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, पता नहीं किसी दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है हाँ सर, वीडियो में आपने बताया हुआ है वो। हाँ, तो उसमें जो बताया हुआ है ना, तो वो जस्ट उसी को डाउनलोड करना पड़ता है जिसे बताया। कौन से वाले लेक्चर में बताया हुआ है? लेक्चर एक्चुअली मुझे याद नहीं सर, हाँ, देखना पड़ेगा वो। हाँ। 4 या 5 में था सर। है ना 4 या 5 में ना, तो वो उसको जस्ट डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, तो उसे ना अपनी स्क्रीन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं आराम से। टेक्ला स्कॉलर था, देखो माइंड में कभी किसी चीज़ से भूल जाता है तो याद ही नहीं आता है। भक्ता कहाँ रहते हो भाई? टेक्ला स्क्रॉल, टेक्ला, ओके ओके ठीक है। अभी तो बस दिमाग नहीं आ रहा क्यों टाइम स्पेंड करना, उसमें आ जाएगा। मैं भेज दूंगा ग्रुप, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेना ग्रुप में। चलो तो अभी इन्होंने बनाया हुआ है, फर्स्ट इनका मैंने देख लिया, काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, आप लोग देख ही रहे हो। दूसरा देखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ उसको भी देख के, बहुत आसानी से होता है। सर ये सेकेंड का भी मैंने बनाया है, बट मेरे में दिखाता ही नहीं है। मैंने ओपन किया है अभी, आप थोड़ा ओपन करिए तो उसे आप में दिखाता है क्या? अच्छा मतलब उसमें फुटिंग वुटिंग लगा के बनाए थे, पता नहीं कहाँ चला गया। हाय। अगर बना होगा तो फिर कहाँ जाएगा वो? नहीं, फिर फाइल सेव नहीं हुई है। सर शायद सेव नहीं हुई सर, उसमें ना वो हाँ, उसमें पैनल वैनल लगाए थे, हाँ, फुटिंग वुटिंग लगाए थे उसमें। सेव नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, तुमने बनाया था ना, तो दैट वाज इम्पोर्टेंट। और अभी मुझे ना इसको ये देखना है कि ये इसका ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले कई बार हमने बनाया है इसको, एकदम परफेक्ट आता है। एक बार और ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर देख के बताऊंगा। लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं, अभी वही आ रहा है। चलो मैं इसको एक बार इसका प्रॉब्लम देखूंगा, बाद में देख के बताऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम स्पेंड करना मतलब अपना टाइम कंज्यूम होगा और प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। और किसी ने बनाया है, सारंग ने बनाया हुआ है। बाकी कुछ लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो यार, कोई मतलब नहीं है। नितिन आप तो एकदम ट्रैक से बाहर हो गए हो, और कौन नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं। विकास आप भी नहीं कर रहे हो, कोशिश करो बनाओ, क्योंकि लेक्चर वॉच तो कर लोगे बट उससे ना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। सर मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, अभी मैं बैठ के भी कर ही रहा हूँ। करते रहिए, क्योंकि अगर करेंगे नहीं, देखिए करने से ही कई चीज़ें रिसॉल्व हो रही होंगी ऑटोमेटिक। जी जी सर। ठीक है नहीं अभी थोड़ा बहुत, अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं बेसिक प्रॉब्लम आ रही है। अभी सुबह से मैं 1 घंटा बात किया हूँ, वो कुछ छोटा मोटा सेटिंग था उसका, कुछ ऐसा ही। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी अगर तुम इतना टाइम लोगे उसका तो। उसका नहीं है सर। साली बैठा रहता है वो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं है सर, पहले हुआ करता था। अच्छा, अब समझ में आ गया कि जीवन का रियल जिंदगी क्या होती है। सर अकेले रहना बहुत सुकून है सर। देखता हूँ मेरे आसपास जितने परिवार रहते हैं सर, हर रोज लड़ाई होती है। हर रोज क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में? पति पत्नी में सर।
और मैं सुबह उठता तो उनके झगड़े से ही उठता हूँ सर मैं। अरे यार, तब जगह कमरा चेंज कर दो। वही सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ सर। ऐसे जगह पे नहीं होना चाहिए, मतलब अब मैं एक जगह पर रहता था जब स्टार्टिंग में मेरा जॉब स्टार्ट हुआ था, तो सैलरी बहुत कम थी, तो जहाँ रिक्शा वाले रहते हैं वही मैंने ले लिया था, तो वो कच्ची वाली लगा लेते थे, लगाने के बाद पूरी रात और उसके बाद सुबह उठते थे तब तक वो लड़ाई उनकी चलती रहती थी। तो मैंने लगभग एक हफ्ते तक वहाँ पर सर्वाइव किया। एक हफ्ते बाद वो क्या बोलते, मैंने उसको 500 रुपये दिए थे एडवांस। मैं कभी अगर अभी बोलूँगा इसको कि जाना है तो बोलेगा पूरा किराया दो, तो हम सामान तो कुछ था नहीं, एक बैग था रात में लेके निकल गए ऐसे ही। क्योंकि हमने कहा कि अभी क्या मतलब, कि पूरा महीने का सैलरी अपने पास 12,000 की सैलरी, कहाँ से उसको इतना पैसा देता मैं। तो 4,000 रुपये रेंट था उसका, मैं छोड़ के गया, एक पीजी ले लिया। मैं कहा अभी सुकून है वहाँ पर। तो पीजी में क्या होता है ना, वहाँ पर पढ़ने वाले लड़के भी जॉब वाले होते हैं, और उसमें भी मैंने वो वाली पीजी ली थी जिसमें मैक्सिमम लड़के कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करते थे। तो मज़ेदार ये था कि मेरा रूममेट ना मुझसे कभी मुलाकात ही नहीं कर पाता था, संडे वनडे को भले मिल पाते थे हम लोग, क्योंकि वो जब हम जॉब से आते तो वो जॉब को चला जाता। मैं कहा ये सही है, अकेले राज्य होता तो वो भी बढ़िया। पीजी सबसे अच्छा रहता है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि पीजी इज़ द बेस्ट। अगर अच्छा पीजी है तो क्यों कलाम कलाम रहता है एक्चुअली पीजी सर, एग्जैक्टली सर, पीजी पीजी अच्छा होता है। मेरे पीजी में भी ऐसा ही सर। मतलब शाम को सब आते हैं, आधातर को दो दो को तो मतलब वो नाइट ड्यूटी है, और हम अकेले रहते हैं, दिन भर अकेले रहते हैं सर। हमारे इसमें 3 है रूम, इसमें हाँ। कोई नहीं रहता, हम अकेले रहते हैं दिन भर। और इवन पीजी में ना, मतलब जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पीजी में आप बहुत सी चीज़ों को सीखते हो अगर अच्छा पीजी है तो। सारे पीजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पीजी में क्या होता है, वेन एवर कम विथ एनी कम्युनिटी, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई इस चीज़ में जॉब कर रहा है, कोई इस चीज़ में जॉब कर रहा है, तो आपको लर्निंग होती है कि यार ये अच्छा इसमें कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके बाद अच्छा इसकी इतनी सैलरी है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग जिसको आप कंपेरिजन करते हो, और फिर आपको लगता है मुझे और अच्छा करना चाहिए। हाँ सर, वो जो मेरे में है ना एक, वो मैकेनिकल इंजीनियर है वो, तो उसका ना सैलरी सर 1.5 लाख पर मंथ है, मतलब ऐसे बोलते रहते मेरे ऐसे वैसे, तो ऐसे ठीक है। रियाज मिलती है ऐसे। तो मतलब कुल मिला के पीजी का एक बेनिफिट भी है और लॉस है थोड़ा बहुत कि थोड़ी प्राइवेसी कम मिलती है। ठीक है ना, प्राइवेसी की कौन सा ज़रूरत है। ठीक है, चलो अभी हम लोग चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, आप 23। सर ये टेक्निकल स्कॉलर जो आप कह रहे थे सर, हाँ। इसकी क्या जरूरत? मेरे में तो सर ऐसा कुछ नहीं आता, मैं तो नहीं, उसको कुछ हटा लोग के ऊपर सब हो जाता है। कुछ लोग का स्क्रीन जो होता है ना, उसका जो एचडी स्क्रीन नहीं होती कुछ लोग की। ठीक है, जो स्क्रीन का साइज होता है 1980 का और इंटू 1080 वाला नहीं होता पिक्सल उसका। ठीक है, अच्छा अच्छा, समझ गया वो सर, 1350 वाला होगा, 1350 इंटू 720। तो समझ गया मैं उसमें सर। उसमें वो पूरी स्क्रीन खुल नहीं पाती है, तो स्क्रॉलर से क्या करते हैं, उसको ऊपर कर देंगे, से नीचे कर देंगे, ऐसा होता है। ऐसे में नहीं होता क्या कि ऊपर पे पिन करके उसको ऊपर ड्रैग करते हैं? उसमें उसमें रहता है ऑप्शन, जस्ट कर दो ड्रैग हो जाएगा, वो इसीलिए वो यूज में ही आता है वो। ठीक है, मैं ओके। बताऊंगा, वो लेक्चर 4 में या 3 में मैंने दिखाया हुआ है, डाउनलोड भी करके दिखाया हुआ है। ठीक है, स्क्रॉलर बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम है, मैं पता नहीं कि माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक सर है, ऐसे आपने रैबिट के लिए भी कुछ बताया था, रैबिट के लिए भी ऐसा था एक? रैबिट में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली। रैबिट या किसी उसके लिए बताता, या ऑटो कैड के लिए बताया होगा सर आपने, उसमें भी था ऐसा कुछ? हो सकता है। कैसे होता है कि जब उस चीज़ को यूज करते रहो तो एकदम दिमाग पे रहता है हर चीज़ ना। हाँ, टेक्ला स्कॉलर ही था, देखो इसने बताया टेक्ला स्कॉलर ही था, क्योंकि उसने देख भी लिया होगा शायद। तो ये डायरेक्ट नेट से डाउनलोड हो जाता है, और उसके बाद टेक्ला स्कॉलर, ओके ग्रेट। चलो अभी सर्च ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि स्टील की कौन कौन सी ड्राइंग्स हमको सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि टेक्ला बना रहे हो तो स्टील की ड्राइंग पढ़नी है। 2 लेक्चर्स आपको वॉच करना है, 24, 25 बस, और जो बताया वही प्रैक्टिस कर लेना है। अभी हम लोग चल रहे हैं स्टील की ड्राइंग्स में कौन कौन सी ड्राइंग्स हमें देखनी पड़ती है, फैब्रिकेशन ड्राइंग क्या होती है, जीओ ड्राइंग क्या होती है, थोड़ा डीप में समझ लेंगे तो इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छा इस ड्राइंग का मतलब क्या होता है। उससे पहले टेक्ला स्कॉलर, वही मेरे को भी लग रहा है टेक्ला स्कॉलर ही था, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। यही तो नहीं है, कहीं हम लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी नए वर्जन हो सकता है ऐसा कुछ कर दिया हो, क्योंकि पुराना वाला तो ऐसे ही था, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता था। और देख लेते हैं। हो सकता है नया चेंज कर दिया हो स्कॉलर को, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ देख लेते हैं।
नहीं था वो फिलहाल। अभी तक उसका सिंबल XGP चला नहीं आया ट्रिपल स्कॉलर का, तो हो सकता है नाम में कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हो। मेरे को भी लग रहा है कितनी बार तो किया है यही। तो नहीं मिलेगा, कोई चीज़ होता है कभी कभी नहीं आता। हो सकता है इसने चेंज ना कर दिया हो, ऐसा कि इसको को कुछ रीनेम वगैरह कर दिया हो। था तो यही। जाने दो, अपने अभी दिमाग में नहीं आ रहा, देख के उसको एकदम स्टेप वाइज बताया रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट देखना है हो सर जाएगा। इसमें तो लग गया, देखो आपने जब खोला था ना अभी टेक्ला का प्रोजेक्ट, उसमें तो पीबी का वो ठीक से लग गया था। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जैक्टली कुछ तो इशू हो रहा है। अभी बैठ के देखूंगा इसको, क्योंकि देखो इसमें हो ओके, रहा ओके। है, मतलब होगा। अभी देखो अगर फिर से खोलूंगा ना तो परफेक्ट आएगा। ये देखो अब फिर अपने आप बने वाले में ही बेइज्जती करवा रहा है, ठीक है। अब ये देखो इसके में प्रॉपर लगा हुआ है, ठीक है। चलो कोई ना, अपने शायद इसको कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सेटिंग में कुछ डिफरेंस हो रहा होगा, या फिर इस वर्जन का कुछ डिफरेंस हो रहा होगा कि 2022 वाले में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मे बी, है ना। चलो हाँ अभी सर। देखेंगे इसको, इस पर वर्क करेंगे। अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है अबाउट, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग आउटपुट, क्या क्या आउटपुट हमें टेक्ला लाइक स्टील स्ट्रक्चर्स में देना पड़ता है। उसके बाद फैब्रिकेशन ड्राइंग क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा फोकस करिएगा तो जल्दी हो जाएगा और अच्छे से समझ भी जाएंगे। पहली चीज़ जो देनी पड़ती है किसी भी जो भी लाइक स्टील का काम आप कर रहे हो, उसमें पहली चीज़ होती है अप्रूवल ड्राइंग्स देनी पड़ती है। हमें क्या देनी पड़ती है, अप्रूवल ड्राइंग्स देनी पड़ती है, जो कि ऑप्शनल है। अगर किसी ने मांगा है कि अप्रूवल ड्राइंग दो तो भी आपको देना है, जरूरी नहीं है कि कुछ लोग, जैसे मान लो कि आप गांव बना रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अप्रूवल ड्राइंग की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट आप बना सकते हो, इसलिए ऑप्शनल है वो। डिज़ाइन कैलकुलेशन देना पड़ता है कई जगहों पे, ठीक है, जो कि आप स्टैट से कर सकते हो, टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से कर सकते हो, ईटैप से कर सकते हो, कैलकुलेशन देना पड़ता है। एंकर बोल्ट का प्लान देना पड़ता है किसी को भी कि एग्जैक्टली ये प्लान है। इरेक्शन ड्राइंग्स देनी पड़ती है, कैसे कैसे प्लेस करवाना है मटेरियल, लाइक आपके हर एक ऑब्जेक्ट को। शॉर्ट ड्राइंग देनी पड़ती है जिसमें सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स होती है, जी ड्राइंग वगैरह सब कुछ रहता है। और लास्ट में बिल ऑफ मटेरियल्स देना पड़ता है, जो कि टेक्ला ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। तो एंकर बोल्ट प्लान भी टेक्ला दे देगा, इरेक्शन ड्राइंग भी दे देगा, शॉर्ट ड्राइंग भी दे देगा, ये भी दे देगा। अप्रूवल ड्राइंग भी बना सकते हो टेक्ला के अंदर। डिज़ाइन कैलकुलेशन जो होता है वो डिज़ाइनर में या फिर स्टैट प्रो में यूज़ कर सकते, बना सकते हो। तो ये इंजीनियरिंग आउटपुट एक स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए देना पड़ता है। अब अप्रूवल ड्राइंग में क्या क्या होता है, अप्रूवल ड्राइंग्स में आपका जो यहाँ पर होता है वो होता है अप्रूवल ड्राइंग्स पैकेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ईच बिल्डिंग्स, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो एंकर बोल्ट प्लान देना पड़ता है, उसके अंदर फ्रेम क्रॉस सेक्शन देना पड़ता है, मतलब एक सेक्शन काट के देना पड़ता है एग्जैक्टली। रूफ एंड वॉल फ्रेमिंग देना पड़ता है, क्या रूफ एंड वॉल का फ्रेमिंग देना पड़ता है, रूफ एंड वॉल एलिवेशन देना पड़ता है अगर उसके अंदर है तो ये सब कुछ आप अप्रूवल ड्राइंग बना रहे हो, इतनी चीज़ें दोगे तब जाके आपकी अप्रूव ड्राइंग बनेगी। मैं आपको एक अप्रूवल ड्राइंग्स पीबी का भी ऑलरेडी उसके साथ दिखाया था मैंने, तो वो आप ड्राइंग देख भी सकते हो, अप्रूवल ड्राइंग है वो। अप्रूवल ड्राइंग शैल बी सबमिटेड upon request. If approval drawings are requested, fabrication shall not until one set approval drawings has been signed by the customer, his representative approve as it is approved as noted steel। मतलब वो सामने वाला कस्टमर भी उसमें साइन कर देगा कि यस आई एम एग्री विद दिस। क्योंकि कल को क्या हुआ कि आप मेंबर बनाने स्टार्ट किए, उसने बोला कि नहीं मुझे और हैवी मेंबर चाहिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने तो BOQ उसके हिसाब से निकाला हुआ है। तो आप कस्टमर से भी साइन ले लेते हो। मैं आपको एक दो अप्रूवल ड्राइंग स्टील स्ट्रक्चर का दे दूंगा सो दैट यू कैन चेक इजिली। डिज़ाइन कैलकुलेशंस, इसके अंदर डिज़ाइन कैलकुलेशन भी देना पड़ता है। डिज़ाइन कैलकुलेशंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ ऑल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चरल मेंबर्स, जिसमें पर्लिन का भी डिज़ाइन करते हो और क्या बोलते हैं उसके अलावा बीम और कॉलम का भी करते हो। ऑफ बिल्डिंग्स आर सबमिटेड ओनली व्हेन स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर को चाहिए डिज़ाइन कैलकुलेशन तब,
जनरली अगर कोई कस्टमर खुद उसको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है तो क्या करेगा, कैलकुलेशन लेके आप उसमें से आप उसमें AST निकाले हो, आप उसमें डिफ्लेक्शन निकाले, उसको क्या पता चलेगा, तो नहीं मांगते। अगर किसी ने मांगा तब आपको देना पड़ेगा। डिज़ाइन कैलकुलेशन आर इंटेंडेड reference only, customer approval of the design calculation is not required by PEB still। तो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको देना ही पड़े। एक आपको देना पड़ता है एंकर बोल्ट प्लान। क्या देना पड़ता है? एंकर बोल्ट प्लान। उसके अंदर क्या क्या देते हो? एंकर बोल्ट प्लान्स आर सब्जेक्टेड टू आफ्टर ऑल द टेक्निकल मैटर्स आर फाइनलाइज। जब सब कुछ क्लियर हो जाए, दे आर इशूज फॉर द कंस्ट्रक्शंस आर इंटेंडेड टू इनेबल the customers to proceed the civil work foundation in the pre-preparation for the delivery of the pre-engineering steel buildings। anchor bolt plans are put in erection drawings। तो मतलब आपको एंकर बोल्ट का एक अलग से प्लान बना के देना पड़ेगा कि यहाँ पर इतने इतने mm का हम लोग क्या बोलते हैं बार बोल रहा हूँ, इतने इतने mm के बोल्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। साइज एंड क्वांटिटी ऑफ एंकर बोल्ट्स आर देयर एग्जैक्ट लोकेशंस। ऑलरेडी टेक्ला में आपने देखा होगा, जब आप मटेरियल्स निकालते हो तो उसमें एंकर बोल्ट का स्पेशल आप अलग से निकाल सकते हो ऑर्गेनाइजर कमांड से। डायमेंशन ऑफ ऑल द कॉलम बेसिस, कॉलम रिएक्शंस फॉर ऑल मेंबर्स, मतलब मेन और सेकेंडरी मेंबर्स। डोर वगैरह है तो वो भी दिखाना पड़ता है आपको। रिकमेंडेड ड्रेनेज आउटलेट, अगर वहाँ पर ड्रेनेज के लिए बोला गया है तो बेटर है कि आप ड्रेनेज का भी सिस्टम उसमें दिखा दो। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिविल वर्क एंकर बोल्ट प्लान मस्ट बी फुल्ली completed with to avoid the fitting problem during the erection। क्योंकि इसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर कितने एम के बार डालने हैं। एक क्या करते हैं, अप्रूवल ड्राइंग आपको दिखा देते हैं, है तो मेरे पास, होप सो मिल जाए अभी तुरंत। इसमें है क्या, पीवी की ड्राइंग है, पीवी अप्रूवल ड्राइंग ही है। इससे जस्ट एक आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या क्या देते हैं अप्रूवल ड्राइंग में। ये देखो, ये क्या है, अप्रूवल ड्राइंग है, इसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अप्रूवल ड्राइंग में क्या क्या देना पड़ता है आप सामने देख लो, ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकली। मैं आपको फाइल भेज भी दूंगा। देखो इसमें जो भी बोल्ट लगा रहे हैं सबका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एंकर बोल्ट डिटेल्स पूरा दे रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा चाहिए, कितने mm का चाहिए वो भी यहाँ पर नीचे सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। डायमीटर 24 का चाहिए, ऐसे आपको देना पड़ता है एंकर बोल्ट्स को। उसके बाद ये आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा आपका पीवी का मॉडल, ऊपर से आप साइड देख रहे हो, तो ये भी देना पड़ता है कि क्या साइज़ है इसका, क्या एलिवेशन है, किस डायरेक्शन में है। उसके बाद आप जो भी उसमें प्लेट्स वगैरह यूज कर रहे हो, ये देखो ये कॉलम है, इसका ये फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर ये प्लेट्स यूज कर रहे हो, आई सेक्शन। इसमें जो बोल्ट लगा रहे हो, क्या क्या इनके बीच में स्पेसिंग्स हैं वो आपको देना पड़ता है पूरा इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है, डिटेल ऑफ प्लेट ए, तो इसमें प्लेट ए आप यूज किए हो तो उसका प्लेट ए का इन्फॉर्मेशन, फिर प्लेट बी का इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही सभी प्लेट का जो भी प्लेट यूज किए हैं उनके इन्फॉर्मेशन आपको देने पड़ते हैं। ये कंपनी ने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है तो आपको अप्रूवल भी देना पड़ेगा कि इस कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपके पास इस तरीके से, ये क्या है आपका कैनोपी है, तो कैनोपी का इन्फॉर्मेशन दो, कॉलम का इन्फॉर्मेशन, ये पीवी का ही ड्राइंग है, कॉलम का इन्फॉर्मेशन दो, कहाँ कितने mm के साइज यूज़ कर रहे हो, ये जैसे यूज़ किया है तो इसका भी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या कितने कितने का यूज़ किया। देखो ये ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे। बोल्ट 20 mm डाया के यूज़ किए हुए हैं, प्लेट थिकनेस कितनी की है, 16 mm की प्लेट थिकनेस है, होता है ना, देखा होगा आपने कनेक्शन लगा के, थिकनेस 15 का, तो ये ऐसे देना पड़ता है। और पूरा यहाँ पर लिखा हुआ ना SP1 SP01, तो मतलब यहाँ पे देखो ये इतने mm की प्लेट यूज हुई है जिसका थिकनेस ये है, इसमें 8 बोल्ट यूज हुए हैं टोटल। तो ऐसे फुल इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल ड्राइंग में देना पड़ेगा। कोई कॉम्प्लेक्स है कहीं पर तो उसको अलग से डिफाइन करके देना पड़ेगा कि रूफ लगाने के लिए इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऐसे इसका तो ये सेक्शन आपको देना पड़ेगा जिसमें आप रूफ वॉल का फ्लैंज वगैरह भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद इस तरीके से आप प्रॉपर ड्राइंग्स देते हो जिसके अंदर ये सेक्शंस भी देते हो। उसके बाद
ये भी आप इस तरीके से दोगे। रूफ पर्लिन्स, जो पर्लिन लगाएंगे, देखो ये कौन सा पर्लिन है, कमेंट कर बताओ ये कौन सा पर्लिन है। प्रैक्टिकली आप देख रहे हो इसलिए आप बता सकते हो। इसलिए पर्लिन कौन सा है, ये कौन से टाइप का पर्लिन है बताइए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रूफ एस सैग रॉड लगे हुए हैं, तो ये सैग रॉड्स भी आपको यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। तो ये अप्रूवल ड्राइंग आपको क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप आइडिया बताइए आपको फटाफट कि ये क्या बोलते हैं, कौन सा पर्लिन्स यूज है, ये हुआ है। और इसके बाद ये आपने यूज कर रखा है, यहाँ पर कनेक्शन दे रखा है और ये कर रखा है। तो इस तरीके से ये अप्रूवल ड्राइंग्स आपके सामने पूरी की पूरी बनी हुई है। सिर्फ आप देख लीजिएगा कैसे बनाना है तो आपको और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, कौन कितना क्या क्या चल गया है। ठीक है, सर जूम कीजिए। ओके, अच्छा दिखा नहीं, ठीक है सर। ओके, जेड इन्होंने बोला सर मोस्ट प्रोबेबली टेक्ला स्कॉलर ही था। हाँ यार वो उसका तो था, चलो अभी देखेंगे टेक्ला स्कॉलर को, छोड़ दो, भी दिमाग में रखते हैं। चलो, तो ये हो गया ये ड्राइंग्स। उसके बाद दूसरी ड्राइंग देनी पड़ती है इरेक्शन ड्राइंग्स। इरेक्शन ड्राइंग क्या होता है, इरेक्शन ड्राइंग्स आर फाइनली इशूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन सा मेंबर रखना है। दे शो द इंस्टॉल्ड लोकेशन ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग्स। इरेक्शन ड्राइंग आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क usually factory stamp on the steel members. All components are pre-engineering buildings। तो इरेक्शन ड्राइंग भी आपको सबमिट करना पड़ता है। लास्ट में आप देखते हो BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल्स, जो कि आपने ऑलरेडी निकाला होगा मटेरियल करके। दिस लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर द बिल्डिंग्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटीज। इट इज यूज्ड टू वेरीफाई द क्वांटिटीज रिसीव्ड इन द डिलीवरी पैकेज लिस्ट करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटिटी शोन्स फॉर द इरेक्शन ड्राइंग्स। प्रॉपर एक बिल निकल जाता है, जो कि आप एक्सेल सीट में भी निकाल सकते हो और नॉर्मल भी दे सकते हो किसी को। लास्ट में आपको एक वारंटी देना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम 10 साल का जनरली देखते हैं लोग वारंटी। अगर कोई भी आपने कंस्ट्रक्शन करके दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो उसके लिए आपको एक वारंटी कार्ड देना पड़ता है। जैसे कि जब स्टील स्ट्रक्चर, जब RCC बनाते हो कि एक NOC देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वैसे ही इसका भी एक ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए डिज़ाइन वारंटी देना पड़ता है कि आपने जो बनाया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइव लोड कितना आ रहा है बता पड़ेगा, विंड लोड कितना आ रहा है ये बताना पड़ेगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। 10 साल की गारंटी आप ले रहे हो। इसमें जो भी बिल्डिंग किया गया है वो अमेरिकन बिल्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो कोड बोलता है उसके हिसाब से आपने बिल्डिंग किया है, आपको बताना पड़ेगा। स्टील कोल्ड फॉर्म यूज किया हुआ है, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड से यूज किया हुआ है। ठीक है, जो जो स्टैंडर्ड्स आपने यूज किए हैं सब बताने पड़ेंगे और ये वारंटी कार्ड आपको अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा। कुछ भी 10 साल में प्रॉब्लम आती है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट, कि आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। RCC का जो NOC दिया जाता है उसमें 5 साल की वारंटी लिखी रहती है। 5 साल कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो RCC में आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इसके बाद सिंगल स्लोप बिल्डिंग्स इज द बिल्डिंग्स द स्लोपिंग रूफ इन वन प्लेन। देखा होगा आपने, स्लोप रहता है PEB के अंदर। द स्लोप इज फ्रॉम वन वॉल टू अपोजिट वॉल। सिंगल स्लोप इसको बोलते हैं सिंगल स्लोप। बिल्डिंग्स आर इकोनॉमिकल स्पैन और लेस देन 12 मीटर्स। जैसे ये बिल्डिंग है, जस्ट एज्यूम करो इसमें 2 एक्चुअली है, जस्ट एज्यूम करो केवल इतना बना हुआ है एक साइड का स्लोप, तो इसको बोलेंगे, ये नहीं है मान लो, तो इसको बोलेंगे सिंगल स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्लोप। अगर ये दोनों है तब क्या हो जाएगा, मल्टी स्लोप। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल स्लोप्स आर इकोनॉमिकल फॉर द 12 मीटर्स तक का अगर का स्पैन है या उसके अंदर का स्पैन है तो सिंगल स्लोप लगाना सही रहता है। मोस्ट कॉमन कंडीशंस फॉर द यूजिंग सिंगल स्लोप बिल्डिंग्स आर, कहाँ पे यूज करते हैं, वेन एवर रेन वाटर ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड। अगर आप बारिश वगैरह हो रही, एक तरफ से देखो जनरली जो हम लोग घर के बाहर भी शेड वगैरह लगाते हैं ना, तो कैसे रहता है, वन साइड ही रहता है ना, जिससे पानी वगैरह आराम से निकल जाता है। अलॉन्ग द वन साइड वॉल एंड बिल्डिंग वॉल, एक तरफ वॉल है दूसरी तरफ स्लोप। देखो अपने घर के सामने गाँव वगैरह में शेड लगा देते हैं, तो भी एक तरीके से क्या बोलते हैं PEB वर्क ही है, सीट लेके आए फटाफट लगा दिए। वेन एवर न्यू सिंगल स्लोप बिल्डिंग्स इज एडेड डायरेक्टली एडजस्ट इन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स विथ डिजाइनर इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें आप वन साइड गए डायरेक्ट आप प्लेस कर सकते हो। सिंगल स्लोप बड़ा आसान होता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। बिल्ट अप कर्व राफ्टर बिल्डिंग्स, ठीक है, जिसमें राफ्टर रहता है ऐसे कर्व करके, ठीक है, तो वो थोड़े से बड़े स्पेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि स्टेडियम वगैरह में आपको देखा होगा जब पहली स्लाइड में पढ़ाया था। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स विद कर्व स्टील स्ट्रक्चर्स हैव गिव स्पेशल अपीयरेंस टू द बिल्डिंग्स
मॉड्यूलर विद द ऑल्सो इट कैन बी इंक्रीज द स्टाइल बिल्डिंग्स ऑफ एन और डिज़ाइन, मतलब जो स्टेडियम वगैरह बैडमिंटन का स्टेडियम कोर्ट वगैरह आपको दिखाया था फर्स्ट स्लाइड में, वो सब कुछ जो बनता है वो कर्व से ज़्यादातर बनाते हैं, ऐसे करके बनता है, और उसमें ना लॉन्गर स्पैन को कवर कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। एक होता है मल्टी गेबल। मल्टी गेबल मतलब अलग अलग उसमें ढेर सारे कॉलम्स यूज हो गए, जो अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाया ये मल्टी गेबल का ही आता है। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर गेबल, 2 से ज़्यादा गेबल अगर है उसके अंदर, तो कॉमन साइड वॉल कॉलम्स। अनदर मल्टी गेबल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेनी रीजन्स इन द वर्ल्ड। क्यों यूज करते हैं? पीवी स्टील रिकमेंड द यूज मल्टी स्पैन बिल्डिंग्स, मल्टी बिल्डिंग्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। किस लिए? द वैली बिटवीन गेबल्स रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस आर प्रिवेंट, इजिली मेंटेनेंस वगैरह हो जाता है। एक्यूमुलेट टू क्या लिखा हुआ है, रेसिड्यूज सच एज सैंड दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रिक्वेंटली, ठीक है, इसको बल जल्दी खोलना आसान होता है और इसमें कॉलम्स अलग अलग रहते हैं, तो फट से खोला, रिपेयर वगैरह किया, फिर से सेट कर दिया। तो मल्टी लेवल ऐसे जगहों पे ज़्यादातर यूज करते हैं। ब्रेसिंग्स यूज करते हैं ज़्यादातर जहाँ पर विंड का प्रेशर ज़्यादा आता है, तो ब्रेसिंग यूज करने से क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है उसको, तो उसके जगहों पे हम लोग ब्रेसिंग्स को यूज करते हैं। एक होता है फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ सिस्टम्स आर प्रोवाइड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ईजी रूफ एक्सेसिबिलिटीज and is usually specified when the support with heavy unit load such as HVAC equipments are required। जहाँ पर भी HVAC का वर्क होता है, जैसे कि आप लोग अभी देखे होंगे रिलायंस वगैरह का जो मॉल होता है, डी मार्ट वगैरह देखे होंगे, तो ये जो बनते हैं ज़्यादातर इसमें फ्लैट रूफ रखा जाता है। रीज़न, ऊपर वो कूलिंग के लिए पूरा HVAC सिस्टम सेट करते हैं। अब अगर स्लोप सिस्टम यूज कर लिया है तो उसमें HVAC की मशीनें सेट करने में दिक्कत जाती है, तो इसलिए जो फ्लैट है तो आराम से उसके ऊपर जस्ट एक मेजनियन फ्लोर बनाया, फटाफट उस पर सारी सिस्टम्स को प्लेस करके इजीली कूलिंग करना आसान होता है। और अगर कोई स्लोप में है तो कूलिंग सिस्टम देना उसको टफ होता है, क्योंकि जो डक्ट वगैरह यूज करें, ऊपर यूज करें कि नीचे यूज करें, अलग अलग जगहों पे। और फ्लैट है तो बस डायरेक्ट फटाफट कर दिया और सभी जगहों पर आसान से हो जाता है। तो जहाँ पर भी HVAC सिस्टम्स वगैरह सेट होते हैं जनरली वो फ्लैट रूफ प्रीफर करते हैं। लो राइज बिल्डिंग्स, कुछ जगहों पे कम राइज का भी यूज करते हैं, जहाँ पर जिस तरीके का यूज है। आइडियली ऑफिस फॉर द कॉमर्शियल यूजेस, ठीक है, जहाँ पर कॉमर्शियल यूज वगैरह हो रहा है, जैसे कि कपड़े की शॉप अपने डाले हुआ है छोटे छोटे, तो ऐसे जगहों पे जनरली लो राइज बिल्डिंग्स को प्रीफर करते हैं। मिड राइज स्टील बिल्डिंग्स जो कि 3 से 11 स्टोरी हाइट, ठीक है, जो 3 से 11 स्टोरी हाइट तक जा रहे हो, तो उसमें मिड राइज बिल्डिंग्स हम लोग यूज करते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा रहेगा ऑफिसेस के लिए, रिटेल के लिए, ऑफिस, कम्युनिटी सर्विस, स्मॉल टावर, रेसिडेंशियल और द सेम बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग के लिए मिड राइज स्टील बिल्डिंग्स यूज करते हैं। वैसे स्टील बिल्डिंग को जनरली क्या बोलते हैं कम यूज किया जाता है रेसिडेंशियल पर्पज से, ठीक है। अभी आपने बी वर्क वगैरह का ऑफिस देखा होगा अगर, तो पूरी की पूरी स्टील स्ट्रक्चर की रहती है, जो कि मिड स्टील बिल्डिंग के अंदर ही आती है मैक्सिमम। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक दो बिल्डिंग्स। कुछ बिल्डिंग जो कि हाई राइज बिल्डिंग कौन सी बोली जाती है इसके अंदर, जो कि मोर देन 75 फीट या फिर 23 मीटर या 4.5 और टू 137 मीटर, इसके बीच में अगर कोई बिल्डिंग है तो वो हाई राइज स्टील की स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कितने मीटर में? 23 मीटर से लेके 137 मीटर के बीच में है, तो उसको हम लोग हाई राइज बिल्डिंग का दर्जा देते हैं, ठीक है। टू लोवेस्ट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट वेयर एक्सेसिव व्हीकल एक्सेस, ठीक है, जैसे कि आप बना रहे हो कुछ मारुति वगैरह का शोरूम बना रहे हो, जहाँ गैरेज वगैरह बना रहे हो, तो ऐसे जगहों पे जनरली हाई राइज स्टील स्ट्रक्चर की जरूरत, अगर हाइट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर इसको बनाते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी हाई राइज बिल्डिंग्स, एक हो गई मिड राइज, एक हो गया लो राइज और एक हो गया फ्लैट रूफ। विंड के लिए ग्रैपिंग, जहाँ पर विंड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेसिंग्स ऐसे क्रॉस आपने लगाए होंगे। मल्टी गेबल मतलब ढेर सारे कॉलम्स। बिल्ट अप कर्व मतलब ऐसे कर्व सेक्शंस, ठीक है। सिंगल स्लोप और इसके क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पर भी ज़्यादा यूज नहीं आ रहा वहाँ सिंगल स्लोप अपने घरों में यूज़ कर लेते हैं। वारंटी कार्ड आपको समझ में ही आ गया कि 10 साल के लिए वारंटी आपको जनरली हर एक पीवी कंपनी 10 साल ही देती है। BOM समझ में आ गया आपको। इरेक्शन ड्राइंग क्लियर ही होगा, और कुछ भी आपको लगेगा इस सही मुझे नहीं पता है एंकर वॉल प्लांट डिज़ाइन कैलकुलेशंस, तो मुझे बता दो, मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप सामने वाले को क्या दोगे, आउटपुट क्या क्या देना पड़ेगा, आपको आइडिया होना चाहिए ना। तब अगर किसी ने पूछ लिया कि हम लोग कौन कौन सी ड्राइंग, जैसे कि अगर हम बोले कि RCC में क्या क्या देते हो, तो RCC में आप कॉलम की, बीम की, फुटिंग की, स्लैब की डिटेलिंग्स देते हो। उसके बाद GA ड्राइंग देते हो, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, सेंटर लाइन प्लान देते हो।
उसके बाद आप अपना खुद का प्लान जो क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर प्लान होता है वो देते हो, उसके बाद फुटिंग की डिटेलिंग्स देते हो। तो वैसे ही स्टील स्ट्रक्चर में इतनी ड्राइंग्स इतना चीज़ें आपको देनी पड़ती है फॉर आउटपुट। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है इसके अंदर जिसका नाम है फैब्रिकेशन ड्राइंग्स। कैसे बनाते हैं, इसके अंदर कई सारे टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में जान रहे हो तो इसका जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। क्या होती है फैब्रिकेशन ड्राइंग, क्योंकि हर जगह बनाना पड़ता है फैब्रिकेशन ड्राइंग, तो आपको पता होना चाहिए कि फैब्रिकेशन ड्राइंग होती क्या है। द फैब्रिकेशन ड्राइंग इज a specified type of detailed drawings. The fabrication drawings generally includes the material part list, identify all the material used for the build of the fabrication. जो मटेरियल यूज हो रहा है वो मटेरियल आपको बताना पड़ता है, और उसके बाद identifies all the material used for the build fabrication. The fabrication drawings should clearly describe in notes or reference documents. क्या क्या देना पड़ता है, चलो आगे दिखाते हैं। फैब्रिकेशन ड्राइंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। 2 तरीके की ड्राइंग्स बनानी पड़ती है, दोनों ही टेक्ला के अंदर बनती है। एक सिंगल पार्ट ड्राइंग का आपने ऑप्शन देखा होगा, नहीं देखा तो आगे देखोगे। दूसरा एक असेंबली ड्राइंग बनानी पड़ती है। सिंगल पार्ट ड्राइंग में क्या देते हैं, डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन फॉर द मेटल कटिंग। कोई एक पार्ट को ले लिया, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। असेंबली ड्राइंग जब देखते हैं उसमें क्या देते हैं, कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर द बेल्डर टू असेंबली द बेल्ड सिंगल पार्ट। एक पूरे पार्ट को जो असेंबली होती है उसका जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा आपको असेंबली ड्राइंग्स के अंदर देना पड़ता है। फैब्रिकेशन ड्राइंग्स किस लिए यूज करते हैं और किस में बनाते हैं, तो फैब्रिकेशन ड्राइंग्स इज यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन टीम्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जीए ड्राइंग्स। अभी दिखाता हूँ कहाँ से बनता है जीए ड्राइंग्स। एंड फैब्रिकेशन ड्राइंग जिसको बोलते हैं वर्कशॉप ड्राइंग, जिससे पता चलता है कि ये पार्ट रेडी कैसे होगा। द टीम डिटेल इज यूजिंग फॉर द सॉफ्टवेयर टेक्ला। जनरली इस पूरे ड्राइंग को किससे बनाया जाता है, टेक्ला पे बनाया जाता है। दूसरा ये तो हो गया स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। स्टील मेटल वाली कंपनियां भी यूज करती हैं, तो मेटल फैब्रिकेशन इज बिल्डिंग मेटल स्ट्रक्चर्स बाय कटिंग बेंडिंग एंड असेंबलिंग द प्रोसेस, तो उसके लिए भी ड्राइंग तैयार की जाती है। और तीसरा आर्किटेक्चरल स्टील वर्क, लुक वगैरह देने के लिए भी हमें स्टील कैसा क्रिएट कर रहे हैं वो भी हमें टेक्ला के अंदर ही बनाना पड़ता है, जिसको आप टेक्ला मॉडलिंग बोलते हो। कौन कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है आपके स्ट्रक्चरल स्टील वर्क को, स्टील फ्रेम्ड या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो तो वो भी टेक्ला के अंदर बनेगा। फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हो वो भी टेक्ला के अंदर बना सकते हो। ब्रिज के लिए, कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, पोर्टल फ्रेम बिल्डिंग्स, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेट बिल्डिंग्स, ये सारे स्ट्रक्चरल स्टील टेक्ला के अंदर क्रिएट करते हो। इनकी जी ड्राइंग को, इनकी असेंबली ड्राइंग को, इनकी फैब्रिकेशन ड्राइंग को, एवरीथिंग। दूसरा आर्किटेक्चर मेटल वर्क में भी यूज करते हैं, जैसे कि बालकनीज बनानी है, ब्लिस्टर्स बनानी है, गेट बनाना है, ग्रिल बनाना है, रेलिंग बनाना है, स्पाइरल एंड स्ट्रेट स्टेयरकेस बनाना है। ये सब कुछ भी स्टील का भी सारा काम हम लोग इसके अंदर करते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैं कल थोड़ा सा आपको बताया था, ऐसे सिंबल्स लगे हुए, तो ये बिल्डिंग का सिंबल है। और कितना लगाना है, 6 mm का बिल्डिंग एक तरफ लगाना है, 6 mm का बिल्डिंग दूसरे तरफ लगाना है, ये रिप्रेजेंट करता है। बेल्ड ऑन साइड, अगर ऐसे लिखा हुआ है दैट मीन कि इस जगह पे बेल्डिंग करनी है। ऐसे राउंड बना हुआ है तो बेल्ट ऑल अराउंड, जैसे पाइप कोई लगा हुआ है तो पाइप के दोनों तरफ बेल्डिंग करना पड़ेगा। ऐसे सिंबल बना हुआ है और एक ऐसे फ्लैग बना हुआ है, तो एरो साइड इज द वेल्डेड विद द सिंगल वी बट बेल्ट, ठीक है, वी शेप में इसको वेल्ड करना पड़ेगा वन साइड। अदर साइड इज टू बेल्डेड विद 6 mm फिलेट बेल्ट, ठीक है, वन साइड क्या हो गया वी शेप में करेंगे, दूसरे साइड फिलेट बेल्ट। फिलेट बेल्ट मतलब ऐसे कर्व शेप में, जैसे मोबाइल का कॉर्नर होता है, तो इस फ्लैग का मतलब ये होता है। तो ऐसे सिंबल्स लगे रहेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि साइड पर ऐसे इसको करवाना है, और आप बना के दे रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि हमको ऐसे सिंबल्स क्रिएट करके देने हैं। अब बट बेल्ट जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग, जैसे कि मतलब ऐसे सिंबल आपने लगाया है, यहाँ पर लगा हुआ है तो समझ जाइए स्क्वायर बेल्डिंग देनी है। ऐसे दिया तो स्क्रैप मतलब ऐसे शेप में, वी शेप का ऐसा रहेगा तो ऐसे ही बेल्डिंग करनी पड़ेगी। जैसा बेल्ट का शेप रहेगा वैसा ही आपको बेल्डिंग देना पड़ेगा। फिलेट बेल्ट मतलब ऐसे बेल्ट रहेगा सिंबल, तो समझ जाओ ये फिलेट बेल्ट है। ऐसा रहे मतलब ऑल अराउंड, ऐसा मतलब साइड, ऐसा मतलब बेल्ट मतलब ऐसे और वी शेप में,
तो दीज आर द सम सिंबल्स जो कि हमें यूज करना पड़ता है। जैसे फिलेट बिल्ड आपको ज़्यादातर जगह मिलेगा, यही बहुत मिलेगा, दूसरा तो ये मिलेगा, ये दोनों जनरली ज़्यादा मिलते हैं 80% केसेस में। सिंबल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे, तो ये तो बनवाना है, ठीक है। एक्चुअली में जो आपको देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, या फिर टेक्ला जो देगा वो ऐसा देगा। 8 लिखा हुआ है, वन साइड ऐसे एरो बना हुआ है, दैट मीन्स एक तरफ बनवाना हो, एक तरफ बिल्ड करना है, कितने का, 8 mm का। देखो लिखा है 8 mm लेग आउटर साइड ऐसे। और अगर ऐसे लिखा हुआ है कि एक बड़ा सा एरो बना हुआ है 12 और एक 6, मतलब 12 आउटर, इधर की तरफ बेल्ट मारना है इतना, और इधर की तरफ कितना, 6 mm बेल्ट। तो आपको सिर्फ ऐसे ड्राइंग लिखी रहेगी, ये बेल्ट बना के नहीं देंगे, आपको आइडिया लगाना है कि अच्छा ऐसे करवाना है। आपको खुद किसी को देना है तो ऐसे मत दो ड्राइंग, क्योंकि ऐसे बनेगा ही नहीं टेक्ला में। टेक्ला में सिर्फ ऐसा एरो आएगा बेल्ट करोगे तो बस ये दे दोगे, सामने वाला समझ जाएगा। ऐसे 8 लिखा हुआ है, मतलब 8 इधर भी है और 8 इधर भी है। तो ये सिंबल्स जिसको पढ़ना नहीं आता वो स्टील की ड्राइंग्स को पढ़ नहीं पाएगा। फिलेट बेल्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसको मतलब है कि अगर ऐसे सिंबल लगा हुआ है, दैट मीन कि ऐसा फिलेट बेल्ट करना है। 6 mm लेग वेल्ट ऑल अराउंड, मतलब गोला मतलब ऑल अराउंड, दोनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है सब, मतलब कि ये ऐसे वी शेप में। तो समझ जाओ कि बिल्डिंग ऐसे करनी है, वी शेप में पूरी की पूरी हमारी बिल्डिंग्स रहेगी। 10 mm फिलेट बेल्ट आउटर साइड ऑफ द एरो, ठीक है। मतलब कि ऐसे जो एरो बना हुआ है तो 10 mm हमको एरो करना है, ऐसे 6 mm इधर की तरफ करना है। तो ये जस्ट इससे पता चल जाता है। 6 mm वेल्ड एरो साइड्स, बेल्ट ऑन साइड, यूज द गैस मेटल आर्क बेल्डिंग प्रोसेस। तो गैस वेल्डर से ऐसे कर देते हैं। ये बना हुआ समझ ही गए होगे, चारों तरफ करना है। 6 mm मतलब इधर और इधर करना है। एडवांटेज क्या है जब अगर हम लोग क्या बोलते हैं स्टील स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो, और प्रॉपर ड्राइंग्स को यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है। अगर प्रॉपर ड्राइंग है तो कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। रिड्यूस द टूलिंग कॉस्ट। वैल्यू एडेड फैब्रिकेटिंग, मतलब प्रॉपर जितना चाहिए उतना ही बना। डिज़ाइन असिस्टेंट, उसमें हेल्प होती है। स्टॉकिंग एंड इन्वेंट्री प्रोग्राम्स, कब कितना रिक्वायर्ड है वो उसके हिसाब से हम दे पाते हैं। तो फैब्रिकेशन ड्राइंग के बहुत से बेनिफिट है। मेटल बाइंग पावर्स, फैमिली ऑनरशिप, तो मतलब पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे बनने वाला है। तो कुल मिला के मेन क्या है, मेन है ये सिंबल्स को पहचानना। ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो आप वर्क अगर किसी को दे रहे हो तो भी नहीं दे पाओगे, और रीड कर रहे हो तो रीड भी नहीं कर पाओगे। तो ये सिंबल्स को आप रीड कर लीजिए, ईजी ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और फैब्रिकेशन ड्राइंग क्या होती है समझ में आ गया होगा। स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन प्रिपरेशन ऑफ, जिसमें सारी की सारी ड्राइंग्स आप सबमिट करते हो। फैब्रिकेट मतलब कैसा असेंबल होगा, तो वो उसी को बोलते हैं फैब्रिकेशन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। यहाँ पर एक ड्राइंग्स में सेट करने की कोशिश कर रहा था फैब्रिकेशन की, बट आ नहीं रहा था क्योंकि बड़ी बड़ी ड्राइंग होती है फैब्रिकेशन की। तो मैंने सोचा कि आपको नेट से दिखा दूंगा फैब्रिकेशन ड्राइंग्स। ड्राइंग बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स होती है इसकी फैब्रिकेशन की। ये भी आपकी फैब्रिकेशन ड्राइंग ही है, बिल्डिंग का है पूरा फैब्रिकेशन ड्राइंग्स। एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी रहेगी कि कैसे कैसे सारी चीज़ों को बनाना है। ये एक स्टील स्ट्रक्चर का फैब्रिकेशन ड्राइंग है। तो इस तरीके से फैब्रिकेशन ड्राइंग मतलब पूरा एक जैसे स्टेयरकेस का आप देखो, ये स्टेयरकेस की पूरी फैब्रिकेशन ड्राइंग है। तो इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा अबाउट स्टेयरकेस का। मेरे पास कई ढेर सारी ड्राइंग्स है स्टील स्ट्रक्चर की जो मैं आपको दूंगा, जिससे आपको और ईजी हो जाएगा उसको समझने में। चलो, ये रहा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टील स्ट्रक्चर्स, बट फिर भी बोलूँगा कि जितना बनाओगे उतना समझेगा। तो मैं आपको पीवी की ड्राइंग तो दे दूँगा, इसके अलावा भी मेरे पास और भी ढेर सारी ड्राइंग्स हैं स्टील की। अगर आपको बनाने का मन करेगा तो मैं भेज दूँगा, बनाने का प्रैक्टिस करिए। बट कम से कम आप 25 लेक्चर्स तक कल कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपको इसका आइडिया लग जाएगा। और कुछ डाउट आ रहा है टेक्ला में तो मेरे से पूछो कि सर इस चीज़ में ड्राइंग इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा, जितना मैं बता दे रहा हूँ उसके बाहर नहीं पूछेंगे। खासतौर से आपका जो लेवल है वो फ्रेशर लेवल है, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। किसी को कुछ और डाउट आ रहा है? हाँ कलाम। हाँ सर, ये पूछ रहा था जो आपने अभी ड्राइंग दिखाई ना ऑटोकैड में, करेक्ट।
तो अगर हम एज अ टेक्ला मॉडलर के काम मतलब जॉब करें तो सर मुझे मतलब हमें वो भी ड्राइंग मतलब उसमें करना पड़ेगा क्या ऑटोकैड में उसका करेक्ट, डिटेलिंग? इसीलिए कहीं पे भी टेक्ला की जब ओपनिंग होती है तो नहीं, ऑटोकैड में नहीं, इसको ना डायरेक्ट टेक्ला के अंदर भी बना सकते हो ना। हाँ, तो जिस वो कम, टेक्ला में बना सकते हैं ना जिस इसको? कंपनी में टेक्ला नहीं रहता है वो भी तो पीईबी का काम करते हैं ना। हाँ ठीक है, तो वो काम करेंगे ऑटोकैड पे। ठीक है, तो जैसे कि जिस कंपनी का मैंने दिखाया उनके पास टेक्ला का नहीं काम होता है, तो लोग क्या करते हैं स्टैट प्रो में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसके बेस पर क्या बोलते हैं ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ कर देते हैं। तो सेम काम अगर आपके पास टेक्ला है तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टेक्ला में क्या है आपको जस्ट डायमेंशन डाला क्रिएट हो गया, और ऑटोकैड में ड्रॉ करने में टाइम बहुत लगता है। हाँ सर ओके। ठीक है, उसमें भी एक ही बार मेहनत करते हैं। कोई भी स्टील डिटेलिंग का जो काम होता है जैसे बीम का, कॉलम का या फिर स्टील का, एक बार बना लेते हैं उसके बाद कॉपी पेस्ट करते हैं हर कॉपी जगह पे, पेस्ट, हाँ सर कॉपी पेस्ट करते सिर्फ हैं, डाटा एडिट कर देते हैं। डाटा एडिट करते हैं हाँ। ठीक है, कोई भी 10 बार नहीं करता है। जैसे कि मुझे किसी को फुटिंग का डिटेल देना है तो मैं क्या हर बार बनाऊंगा थोड़ी नहीं। किसी लास्ट टाइम मान लो चौधरी प्रोजेक्ट में बनाया हुआ है, कॉपी किया दूसरे में, डेप्थ चेंज करना हुआ डेप्थ चेंज कर दिया, बार चेंज करना हुआ बार चेंज कर दिया, बस। हाँ सर हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। और कुछ डाउट है किसी को? बक्ता तुमने कुछ प्रैक्टिस किया? देखो प्रैक्टिस करोगे तभी डाउट निकलेगा, नहीं तो Yes. डाउट आएगा नहीं। तो कुछ डाउट नहीं है? क्या हो मैं नहीं आ रहा है सर। मैं कल आप जितना करूंगा वो सब भेजूंगा फिर सर। पूरा पूरे दिन में क्या कर मतलब कितने जगहों पे अप्लाई किया? आज 2-3 जगह 2-3 जगह पे। और कहीं से हाँ, कुछ कॉल वगैरह आया? नहीं आ रहा है सर। तुम्हें कॉल क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो अपना जो तुम्हारा पुराना जो एक्सपीरियंस है ना उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दो। तुमने पुराने एक्सपीरियंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे लग रहा है कहीं ओके उससे सामने वाले कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना जो तुम्हारा पुराना इन्फॉर्मेशन जितना भी तुमने वर्क किया हुआ है उसको जस्ट ऐसे दिखाओ, हाँ इस कंपनी में इतने दिन किया हुआ है, और जनरल थोड़ा सा 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो बस। ओके। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं तुम सोच रहा सर हाँ? कि मेरा एक्सपीरियंस देख के मतलब कि ये सैलरी एक्सपेक्टेशन ये ज्यादा बताएगा, ये इसकी वजह से भी तो हो सकता है एक्सपीरियंस ये को शॉर्ट कर मतलब। दो ना, मतलब उसको 1 हाँ लाइन में लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे इतने दिन में काम किया, यहाँ इतने दिन काम किया, इतने दिन काम किया, केवल इंटर्नशिप को ओके ब्रीफ करो बस। ठीक ओके है, मुझे लगता है उससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि अगर एक भी कॉल नहीं आ रहा है और सबको आ रहा है दैट मीन कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। ठीक है। मतलब कि इन डेट में जितना डाला था सर उसमें भी क्या हो रहा है कि मतलब कि शॉर्ट लिस्ट दिखा रहा है, लास्ट में क्यों फिर नहीं, मतलब कि लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि वो मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये करके वो मैसेज भेज रहे हैं इन डेट में। उसमें बहुत सारे मतलब कि मेरा 60 से ज्यादा हो गया सर हाँ भाई, कंपनी से अप्लाई। नहीं कोई दिक्कत नहीं, 60 कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर दिया तुमने। और मैं तो बताऊँ अभी मतलब कि मैंने तो जो क्या बोलते हैं अपने स्ट्रगल के टाइम पे जो अप्लाई किए थे, कई लोग के रिप्लाई अभी आते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना अप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई तो आने हाँ वाला है आज नहीं तो कल। लेकिन ओके मुझे सर लगता है कि अभी तुम्हें चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर एक काम को हम बार बार कर रहे नहीं सक्सेस हो पा रहे तो कुछ मेथड चेंज करके देते हैं ना। ओके सर। ठीक है, तो उसको क्या नहीं करो। अभी थोड़ा कर किया हूँ, फिर भी उसमें भी मुझे लगता है उसमें भी और शॉर्ट करना चाहिए। हाँ और शॉर्ट करो, और बल्कि शॉर्ट क्या मतलब एक्सप्लेन ही मत करो ज़्यादा काम को, ज़्यादातर ट्रेनिंग को हाँ एक्सप्लेन करो। ठीक है, ओके जैसे सर। कि विकास ने अपना किया था ना स्टार्टिंग में, तुमने देखा ही होगा विकास का सीवी। तो विकास का सीवी क्या था, इन्होंने पूरा हाँ अपना टेक्निकल आगे ऐड कर दिया था। होप सो यस उससे कुछ फीडबैक मिले, ऐसा लग रहा है मुझे। यस ठीक ओके है, सर। हाँ जी। और कलाम तुमको कहीं से कॉल वगैरह आया था? सर जी कॉल, सर लुधियाना से मुझे कॉल आया था, हाँ और क्या वो बोल रहे थे कि आप अपना रिज्यूमे सेंड करिए और इंटरव्यू वगैरह का मैं शेड्यूलिंग करती हूँ बोल। सर ओके। मैंने भेज दिया, वो उधर से अभी नहीं रिप्लाई है। वैसे तो अप्लाई करने के लिए मैं तो रोज करता हूँ 2-3 में हाँ अभी ऐसे। और वो चलेगा। एलएनटी का है सर, वो भी अभी क्या है उसका पता नहीं। एटीएस वाला रिज्यूमे मैंने उनको सेंड कर दिए, वो बोल रही है अभी वेट कीजिए। ओके, विकास आपका वो जो कैब का कुछ हुआ क्या, कुछ आया क्या रिप्लाई वगैरह? विकास आपको कुछ रिप्लाई वगैरह आया वहाँ से? सर वहां से तो नहीं आया अभी रिप्लाई कुछ भी। ओके उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन बाद ही कुछ आना होगा तो आएगा। अभी नहीं, उन्होंने बोला था कि 10 से 15 दिनों में कुछ आना होगा तो आएगा। ओके, सॉरी। 10 से 15 दिनों में। लेकिन सर एक और कॉल मुझे आया था आज।
हाँ तो उन्होंने लिंक्डइन से मेरा प्रोफाइल डाउनलोड किया तो सीवी और ये सब कुछ मांगा था। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मतलब मैंने उनको पूछा नहीं। ओके। अब उन्होंने कुछ रिप्लाई किया नहीं, हो सकता है कुछ देर में करें या फिर ना करें। हाँ शोभा रियल्टी में करके देखा क्या? शोभा, जी सर। जो शोभा वाला ग्रुप भेजा था तुमको, उसमें करके देखा क्या? शोभा वाला जो ग्रुप में भेजा था कल, उसमें जो नहीं कराया सर मैं। कर दो उसमें, काफी नहीं सर। बड़ी कंपनी है वो। सर वो एक्सपीरियंस्ड होल्डर के लिए है ना, आ, करके तो देखो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो मतलब। है ही ना। शोभा ग्रुप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी उसके जी पास सर। मल्टीपल ओपनिंग्स हो सकती है ना। तुम्हें अगर एक सुटेबल उनको न लगा इस प्रोफाइल में, दूसरी प्रोफाइल में सुटेबल लग सकता है। रिलेटेड टू बीम कोई भी प्रोफाइल हो चलेगा ना, ठीक है। हाँ तो मुझे लगता है कि आपको अप्लाई ठीक है उसमें सर, कर मैं देना आज ही चाहिए। अप्लाई करूंगा। हाँ उसमें अप्लाई कर दीजिए। और ठीक है देखो सर। अप्लाई करते रहो ना, तो मुझे लगता है कि अगर रिजेक्ट भी हो रहे हैं तो हमें पता तो चलेगा एग्जैक्टली क्या क्या इंडस्ट्री में पूछा जा रहा है ना। हाँ ये प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सॉल्व हो जाएगा कि मतलब हमें पूछा क्या जाता है, कैसे कैसे क्या हाँ आंसर करना होता है। जैसे देखो आपको जहाँ बीच में गलती आइडिया करते हैं लग, वहाँ सीखते हैं। हाँ बीच में आइडिया लग गया था ना आपको कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो ठीक है वहाँ पर हाँ आपका सुटेबल नहीं हुआ, बट एटलीस्ट आइडिया तो लगा कि हम सही जा रहे हैं, है ना। बेसिकली सर मतलब इतने सारे वो लोग क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते हैं। हाँ जो उन्हें पूछना होता है वो बस वो मतलब जो टेस्ट देते हैं ना, हाँ उसके थ्रू वो जान लेते हैं। बाकी एग्जैक्टली वो नॉर्मल जानना चाहते हैं कैसा आदमी है, करेक्ट। कॉन्फिडेंट है कि और नहीं टेस्ट है, कैसे टीम में सॉल्व काम होगा ये तो करेगा कि आपको नहीं। पता ही है। ठीक है, तो उसके लिए तो दवाई आपको भी पता है और सबको ही पता है। जी सर। सारक तुमने कहीं अप्लाई किया था? हाँ सर, अप्लाई करके बैठा हूँ बस कॉल ही नहीं आ रही है। अरे यार आज एक लड़का था अपना स्टूडेंट है, उसका आज उसमें हुआ, नील सॉफ्ट में हुआ। तो आज उसने अपना डीपी डाला था, पता नहीं दिखे कि नहीं, नहीं दिखा क्या। तो नील सॉफ्ट में है, तो उसका आज ही सिलेक्शन हुआ। बड़ी मस्त कंपनी है, मतलब आपको दिख रही होगी, अगर दिख रही है तो पूरी ये नील सॉफ्ट की कंपनी है। तो भी कुछ और ही आ गया। सर हाँ एक बात बोलूं, हाँ बोलो सर बोलो। अहमदाबाद के लिए बहुत सारा ओपनिंग्स निकलती है सर अहमदाबाद के अभी। लिए? हाँ सर अहमदाबाद के लिए देखता हूँ सर, ज्यादातर ओपनिंग्स मतलब अभी अहमदाबाद के लिए बहुत सारा ओपनिंग्स अभी निकल रही है। अहमदाबाद में बहुत नहीं, ओपनिंग्स निकलती है। हाँ सर, एज कम्पेयर टू अभी अभी जो पुणे उतना तो नहीं निकल रहा है, बट उधर देख रहा हूँ अभी। उसके कई रीजन्स है। जैसे सर उसके रीजन्स ये हैं कि जो अहमदाबाद है, मतलब खास से गुजरात बोला जाए, तो वहाँ पर ना बिजनेस करने वाले लोग बहुत मिलेंगे तुमको, ठीक है। वहाँ पर जितने लड़के होंगे, ठीक है, तो उनसे जो उनको मैं खुद, जब मैं तो बहुत लड़कों को टीच कर चुका हूँ अहमदाबाद में, तो उनका माइंडसेट क्या होता है, कुछ दिन एक्सपीरियंस लेके खुद की कंपनी खोलनी है, ठीक है। तो इसके वजह से मल्टीपल कंपनी, ठीक है, मेरे ही कई स्टूडेंटों ने अपनी खुद की कंपनी, चाहे छोटा ही खोलेंगे, वो अपना ही खोलेंगे। तो उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे मल्टीपल जॉब्स, प्लस वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छे तरह से पता है क्या होता है, अपने लोग क्या, अगर मतलब कि जैसे मैं और जगहों की तो मैं बात करूँ, वहाँ पर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो। लेकिन अहमदाबाद एक ऐसा जगह है, अहमदाबाद हो चाहे सूरत हो, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हर कोई का लगभग अपना खुद का इंडिविजुअल वर्क होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अहमदाबाद एक ऐसा हब बन रहा है, और ऑलरेडी है ही, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मल्टीपल जॉब तो निकलेगी। तो ये मेन रीज़न है वहाँ पर। तो अहमदाबाद और पुणे भी ऐसा है। पुणे के कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, बट वो लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मल्टीपल कंपनियाँ हैं, ठीक है। और अब धीरे धीरे ये चीज़ें कई और स्टेट्स में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट पुणे में खास तौर से रीज़न है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। सर गुजराती लोगों का एक माइंडसेट भी होता है। हाँ सर गुजराती लोगों का एक माइंडसेट भी होता है ना कि उनको धंधा करना है। धंधा करना है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, एक नहीं होता है। और एक्चुअली ना उनकी गलती नहीं होती, वो उनके आसपास जितने होते हैं सबसे पूछो कैसा होगा, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरे रिलेटिव हैं, वो गए तो वहाँ पर जॉब करने के लिए, अभी वहाँ पर करोड़ों की कंपनी बना चुके हैं, ठीक है। और कैसे, जस्ट उस इन्वायरमेंट में रहते रहते भी वो केमिकल की काफ़ी अच्छी कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। तो मतलब क्या है कि वहाँ पर देखा उन्होंने कि भाई सब कर रहे हैं, हम भी स्टार्ट कर देते हैं। इन्वायरमेंट का असर तो पड़ता है ना। अभी आपके अगर सारे दोस्त सीआर में कमा रहे हो, आप ऑटोमेटिक सीआर की तरफ बढ़ने लगोगे, क्योंकि आपकी भी थॉट प्रोसेस उनके तरह होने लगेगी। बहुत ही अच्छा, इस चीज़ में बहुत अच्छा है वो जगह। वो पूना और बेंगलुरु, इन जगहों पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अभी आप दिल्ली में करिए इसी चीज़ को, 10 लोग आपकी टांग को खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं,
ऐसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे नेपाल सर में दिल्ली का हाँ बताइए, दिल्ली का। सर दिल्ली का ना मतलब कल्चर भी थोड़ा अजीब ही है, मतलब जैसे लोग बहुत हेल्पफुल नहीं है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैं कई दफा दिल्ली गया हूँ, लोग रहा भी टोपी हूँ। पहनाते हैं लोग। हाँ, ज्यादातर लोग ना लूटने वाले हैं। जैसे आप अगर अगर आप लखनऊ में आ रहे हो ना, तो हाँ लखनऊ में इतने जेंटल लोग हैं। हाँ। 10 रुपए ऑटो का किराया है तो 10 रुपए ही लगेगा। हम्म। बट अगर आप दिल्ली चले गए तो 10 रुपए किराया तो वो 250 ले लेगा आपसे, बेवकूफ बना करके। बड़ा ही मतलब हाँ गंदा जगह है। ये चीज़ वहाँ पर मैंने भी देखा है कि वहाँ पर, अच्छा, इसकी वजह से वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाता है चीज़ें ज़्यादा, मतलब कि लोग ग्रो नहीं हो पाते हैं, हाँ, और हर आदमी मतलब इतना ज्यादा ही किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। किसी विश्वास नहीं कर सकते, करेक्ट है। जैसे अभी मतलब आपसे डिस्कस हुआ था ना, हम्म। मेरा कि आप मतलब अपना जो सेटअप था आप मतलब इधर देख रहे हाँ थे। हाँ तो मैंने अपने मतलब बहुत सारे दोस्तों से बात भी किया था हाँ। इसके लिए, कोई कोई लोकेशन ऐसा हो तो बताओ। तो मुझे ज्यादातर जो फीडबैक मिला, उन लोगों ने बताया कि यार नॉलेज में तो कई सारे लोग हैं, लेकिन ये सब लोग ऐसे हैं कि कोई पैसा ले रहा है, कोई क्या कर ले रहा है, तो बड़ा ही तो मतलब हो जाता, टिपिकल हो जाता है सर। टिपिकल हो जाता है, मैंने भी खुद ही फेस किया हुआ है। इवन इस चीज़ में ना, आप पुणे जैसे शहरों में ना, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ग्रो कर रहे हो करो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा तो कोई आपको खींचने नहीं आ रहा है। तो ऐसी जी, ये माइंडसेट है बहुत ना कि लोग, शांति से लोग रहते हैं। हाँ, शांति से रहते हैं, सभी बिजी हैं, ठीक है। पुणे में मैंने देखा है लोगों को, हर किसी के पास अपना एक इंडिविजुअल जॉब है, ठीक एक है, तो वो फोकस्ड है। बिल्कुल सर, इसका ना एक कारण है जो दिल्ली में इस तरह की चीजें होती हैं। ज्यादातर दिल्ली में क्या हुआ है कि लोग यूपी के लोग ज्यादा ही जाके बसे हैं, ठीक है। और यहाँ की बहुत ही चीप लेवल मेंटेलिटी है, मतलब हम लोग खुद ही रहते हैं, हाँ हाँ। बट जो रियलिटी है वो तो है, बहुत है चीप लेवल मेंटेलिटी है। बहुत चीप है। कि मतलब हम अपने तो ग्रो, हमारा वो बोलते हैं ना हाँ कि हमारा दोस्त अगर कामयाब हो रहा है तो अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन हमसे ज्यादा हो जाए तो नहीं अच्छा लगता है। वो अभी भी मेंटेलिटी है लोगों में। और हमसे ज़्यादा तो ठीक है, वहाँ तो होने ही नहीं देते, ठीक है, जो है हम ही है, ठीक है। हमसे ज़्यादा हो तो चलो ठीक है, जेलस करो तो एक बार बनता है, ठीक है, दैट विल बी ऑल राइट, कि चलो ठीक है, जेलस भी एक लेवल का जेलस हो गया ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा पर यहाँ पे तो ऐसा भी है कि जैसे मैंने दिल्ली में गया तो मैंने सब होटल बुक किया था में। तो क्या हुआ कि मतलब आया था ओयो ने, मैं जब वहां गया वो जब मेरा मैं आपका नेटवर्क गया लगता है। तो 1 बजे रात में पहुंचा। हाँ अब मेरे पास कोई और वहाँ तो स्टे कर, उस आदमी मुझे मतलब 1200 रुपये रूम के थे, 600 रुपये उसने मुझे एक्स्ट्रा, या आपने ओयो में रूम बुक किया था तो खाए जाते हैं, हाँ आपको यहाँ अगर रहना तो 1800 रुपये लगेगा। हाँ। और तो जिंदगी में ऐसा, और रात को मैं भी ऐसे फंस चुका और हूँ जब कई बार। अदर सिटीज में नहीं है। हाँ, मैं भी फंस चुका हूँ ऐसे कई जी बार। सर। मैं भी ऐसे कई बार इन सब चक्करों में फंस चुका हूँ। तो क्या बोलते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं सर अभी रात को बाकी मैं कई स्टेट में गया हूँ सर, हाँ, मतलब मुझे लग रहा है। हाँ सर, कई मतलब रात को 1 बजे मैं इंसान कह रहा जब हूँ फंस मैं कई जाता है। स्टेट में गया हूँ, मतलब मेरे मैं 5। ये मैंने भी फेस किया हुआ है। आप बोलिए सर। 1 बजे कहाँ पर अब जाएगा अच्छा। इंसान, तो वो ऑलरेडी वहीं पर स्टे करेगा। हाँ, तो ये मैंने भी फेस किया हुआ है प्रॉब्लम। लेकिन लेकिन सर मैं कई और जगह पे गया हूँ ना, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे या फिर और अदर स्टेट में, वहाँ लोग ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ पे तो जो है आपका मतलब इवन अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाते हैं हाँ उतने ही रेंज में। करेक्ट लेकिन है। दिल्ली के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं, तो बहुत होता है। मैं खुद ही फेस किया हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स को। इसीलिए तो यहाँ पे जॉब का भी जो सीन होता है ना सर, मतलब कंपनी यहाँ भी है अच्छी खासी, लेकिन यहाँ पे मतलब एक तो लोग भी बहुत ज्यादा हैं जो गांव से और इधर उधर से आए हुए हैं। एकमात्र ऐसा सेंटर है, हाँ, जैसे सर पुणे है तो पुणे के पास मुंबई भी एक ऑप्शन है, पुणे भी एक ऑप्शन है, और भी जगह पे हैदराबाद भी कुछ है। औरंगाबाद भी ऑप्शन है। हाँ हाँ, हैदराबाद भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो यूपी की जो जितना भी पॉपुलेशन है, वो ज्यादातर रोजगार के लिए मतलब दिल्ली में डिपेंड रहता है। यूपी नहीं, जम्मू तक की पूरी पब्लिक, हाँ हाँ, हाँ। जम्मू की वो भी पूरी पूरा पब्लिक। एरिया ही हाँ, हरियाणा यूपी है ना, ये सब पूरा ही उस हम्म, पर डिपेंड रहते हैं लोग। तो हरियाणा वहां है। भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सीटें वैकेंट नहीं हो पाती है इसके लिए। ये नोएडा क्यों ग्रो कर रहा है, नोएडा का ग्रो करने का रीज़न यही है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना चाहिए। अगर सही तरीके से देखो, अगर बिजनेस माइंडसेट से देखोगे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है,
ठीक है। लेकिन हाँ अभी अपना क्या वैसे होता है कि सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम अपने लोग के यहाँ पर है वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब का जो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हर किसी को क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, गलत नहीं है एक्चुअली, अपने यहाँ का माइंडसेट ऐसा है। सर गवर्नमेंट जॉब का तो इतना खुमार है कि इफ यू आर इन प्राइवेट जॉब एंड गेटिंग पेड अप्रोक्सीमेट 1 लाख और कोई अगर 35,000 पा रहा है इन द गवर्नमेंट सर्विस, उसको आपसे एक ऐसा कंपैरिजन करेंगे सच कि मेरे सर मेरे मतलब बड़े पापा हैं तो वो लोग गवर्नमेंट टीचर हैं, मतलब गवर्नमेंट प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। तो उन लोगों ने जब मुझसे पूछा एक दफा कि आप मतलब बोले क्या कर रहे हो, तो बोले ऐसा काम कर रहे हैं अभी तो प्राइवेट में। करेक्ट। तो कह रहे हैं सरकारी वाला क्यों नहीं देख रहे।